हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपने आप में खुश होंगे। ठीक है, इसी होप के साथ ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। कई जो है मेरे से पूछते हैं कि मैम ये गर्ल्स के लिए है। देखिए, मैं एक बीइंग अ लेडी, मैं जो हूँ करती हूँ जाती हूँ इस टाइप से बोलूँगी, ठीक है। लेकिन ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग, और फिर ये मेल फीमेल कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, हर कोई देख सकता है। ठीक है, तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हैं, चाहे वो आपका एक्स है, चाहे वो आपका मतलब आपका जो लव पार्टनर है, ठीक है, जिससे आपके दिल में एक जगह है, एक रिगार्ड्स हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। रिगार्ड्स तो खैर अच्छे ही होते हैं, मतलब कहने का मतलब चाहे वो फीलिंग अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, इस टाइप। पहले मैं अपने व्यूअर्स की फीलिंग देखूंगी, ठीक है। तो ये एक जो है, आप क्या सोचते हैं और आपका पार्टनर जो है इस रिश्ते को लेकर क्या सोचता है, ठीक है, और क्या प्लान है उसके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये देखने की कोशिश करें। पहले मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि मेरे व्यूअर्स जो है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मैं ये सारी रीडिंग आपको सरेंडर करती हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस रिश्ते में, पहले मुझे ये बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो है वो क्या सोचते हैं, मतलब उनकी जो है इस प्रेजेंट टाइम में इस रिश्ते को लेकर, जिसके लिए भी वो रीडिंग देख रहे हैं, तो उनकी क्या फीलिंग है। चलिए, एक कार्ड हमारे पास आ गया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखिए, वॉन्ड्स के जितने भी कार्ड होते हैं फायर साइन के होते हैं, एरीज, लियो, साजिटेरियस, ओके। तो मे भी आपका पर्सन कोई एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। अभी हम सारे कार्ड निकालेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी राशियों का। तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, पहला ही कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स का है। तो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स जो हैं, चाहे वो अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, चाहे अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, चाहे अपने करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको इस रिश्ते में सक्सेस मिले, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड एक अचीवमेंट, एक सक्सेस का कार्ड होता है, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स का बताइए भगवान जी कि मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। मेरे व्यूअर्स का देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स ने पूरा क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में उनकी जीत हो। देखिए, जीत का मतलब ये नहीं होता कि हम, मान लो अगर आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो तो आप उसको उसके पार्टनर से छीन लोगे। जीत का मतलब होता है कि आपकी आपस में एक, अगर आपका एक्स पर्सन है तो पहले जैसी जो एक बॉन्डिंग थी, एक गुडविल थी, वो दोबारा से डेवलप होगी या नहीं, या आप लोग घंटों बातें करते थे, एक दूसरे से फीलिंग्स शेयर करते थे, एक दूसरे के सुख और दुख में काम आते थे। तो वो भी एक विनर होना ही है, वो भी एक अचीव है, वो भी एक अचीवमेंट है रिश्ते में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स तो यही चाहते हैं कि उनका पार्टनर, चाहे वो नो कांटेक्ट में है चाहे लेस कांटेक्ट में है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनका जो पार्टनर है उनके साथ उनका रिश्ता जो है एक सक्सेसफुल हो, ठीक है। और अब जैसे मान लो वो किसी अनमैरिड के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे ये शादी का भी कार्ड होता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो उनकी शादी के लिए सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के वहाँ ही वहीं शादी हो, ठीक है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और देखते हैं क्या कार्ड आता है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। चाहे उनको पता नहीं लग रहा कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है वो, लेकिन अब वो पास्ट में चाहे किसी भी एनर्जी में थे, लेकिन अब वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या होती है, एक एरोगेंट, थोड़ा एरोगेंट भी होते हैं ऐसे इंसान, और थोड़े अपनी अपनी चलाने वाले भी होते हैं, ठीक है। तो अब मेरे व्यूअर्स की ये एनर्जी है, और अपने पर्सन को लेके पैशनेट भी हैं, और चाहते हैं कि पैशनेट जो है विनर जो बने वो इसमें, मतलब जिस पर्सन के लिए वो पैशन रखते हैं,
एक जज्बा रखते हैं, एक प्यार की जो उनके अंदर एक वो है कि ये हमारा प्यार से जुड़ा हुआ रिश्ता है, उसमें वो एक अचीवमेंट चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये तो थी मेरे व्यूअर्स की। एक और कार्ड मैं लूँगी, प्लीज़ डिवाइन। ओके चलो आ रहा है तो यही ले लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। देखिए मैं भी सॉरी, चाहे ये आपका देखो कोई पास्ट पर्सन है, चाहे न्यू पर्सन है, चाहे आपका कोई क्रश है, कुछ भी है, लेकिन एम्पथी का कार्ड आया क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स होता है एक ऐसी एनर्जी जो इमोशंस रखती है अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन कोल्ड शोल्डर शो नहीं करती। ठीक है, ओके। तो ये इस टाइम मेरे व्यूवर्स की एनर्जी चल रही है कि वो चाहते तो हैं इनडायरेक्ट, उनके मन में, उनके किसी मन के कोने में यही विश है कि हम इस रिश्ते में, जिसके लिए भी वो रीडिंग देख रहे हैं, एक अचीवमेंट हासिल करें। एक जो भी, अगर अनमैरिड है तो शादी हो जाए, अगर मैरिड हैं तो भी कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि दूसरी शादी हो जाए। कई बार कई लोग ये भी देख रहे होंगे कि हमारी शादी चाहे हो ना हो, लेकिन हमारी जो कंपैटिबिलिटी जो पहले थी, वो फिर से जो बॉन्डिंग थी, जो फिर से हम एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे, एक अच्छा जो है एक कनेक्शन था, वही दोबारा से अचीव कर लें हम, वही हमारी अचीवमेंट है। तो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की, और क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस ऑफ देयर पर्सन, आप अपने पर्सन के लिए बहुत इमोशंस रखते हैं। इमोशंस देखो, इमोशंस से भी ज़्यादा जो है आप पैशन रखते हैं उनके लिए। आपको लगता है कि आप उनके साथ होते हैं तो आप मतलब वो एक रिश्ता एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक पैशन, एक कंप्लीशन जो है फील करते हैं, जो आपको किसी और के साथ नहीं फील होती। ठीक है जी। तो ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं बॉटम में क्या आया था, 8 ऑफ कप्स। ओके, अब हम देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं इस रिश्ते। मैंने कहा था ना मेरी रीडिंग का टॉपिक है कि आप इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते के लिए इस करंट सिचुएशन में क्या सोचते हैं। ओके, 2 कार्ड आए हैं, दोनों ही हम ले लेते हैं। देखिए पहला कार्ड हमारे पास पेज ऑफ कप्स का आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। देखिए ओके, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है ना, इमोशंस तो आपके लिए रखता है, लेकिन इमैच्योर इंसान है। जिससे भी आप अपने पार्टनर से डील कर रहे हो, ये एक इमैच्योर इंसान है। बहुत गलतियाँ की हैं उसने इस रिश्ते में। ठीक है जी। गलतियाँ मतलब क्या, कि कभी पॉजिटिव जेस्चर शो ना करना, कभी अपनी फीलिंग, कभी लॉयल्टी इसमें ना शो करना अपने इस रिलेशनशिप में। ठीक है, पेज वाली एनर्जी वो होती है, लेकिन है कप्स, पेज ऑफ कप्स। कप्स का मतलब ही इमोशन होता है कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। जो आपके पर्सन हैं उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग है, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और अगर ये कोई न्यू है, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ बहुत लोगों का एक न्यू कनेक्शन है जो आपकी तरफ एक 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 पुल सा जैसे होता नहीं, एक उनको लगता है कि ये हमारा पता नहीं जो है, आपको देख के उनको एक हील्ड सा महसूस होता है, एक कंप्लीशन सी महसूस होती है। तो ये इंसान जो है उसको लगता है कि शायद जो है ये इंसान आपको देखकर, मतलब आपके पर्सन की फीलिंग कि ये जो मेरे वूंड्स हैं पास्ट के, उन पे ये इंसान मरहम लगा सकता है। ठीक है, तो ऐसी फीलिंग है उनकी। पेज, लेकिन है पेज ऑफ कप्स, इमेच्योर इंसान है। इसको ये नहीं पता कि इमोशंस तो हैं, लेकिन इमोशंस खाली दिखाना या किसी को कहने से नहीं होते। इमोशंस होते हैं कि जेस्चर दिखाओ उनके लिए, अपने पर्सन के लिए, वो इस बंदे को नहीं आती, इमेच्योर है। ठीक है जी। टेम्परेंस चाहता है कि बैलेंस आए इस रिश्ते में, चाहे ये आपका न्यू वन है, चाहे ये आपका ओल्ड पर्सन है, चाहे आपका क्रश है। आपके इस रिश्ते में एक उसको एक कंप्लीशन महसूस होती है, उसको ये लगता है एक फुलफिलमेंट, जैसे कहते हैं ना कि एक आपको देख के ही उसको लगता है कि नहीं यही मेरा पार्टनर है। ठीक है, तो वो चीज़ उसको नज़र आती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही कार्ड जो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स
मे बी ये इंसान प्रेजेंट टाइम में किसी दुख को फेस कर रहा है। अगर दुख को नहीं फेस कर रहा तो इसने आपको अपनी पेज की एनर्जी में इमेच्योरिटी दिखा के बहुत दुख दिया है, बहुत ट्रॉमा दिया है, ट्रॉमाटाइज कर दिया आपको। ठीक है जी। लेकिन देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये कार्ड हमें क्या बताते हैं कि एक इंसान जो पास्ट में लॉयल नहीं था लेकिन अब वो बैलेंस करना चाहता है। अब वो जो उसने पास्ट में वुंड्स दिए थे, जो ट्रॉमास दिए थे, उनको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है एक मतलब दुख की इंतहा और उसके बाद दुख की एंडिंग। कि इस दुख को जो उन्होंने आपको दिया है, उसको ट्रॉमास दिए हैं, उसको वो क्या करना चाहते हैं, इस एनर्जी से मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। इस जो सिचुएशन उन्होंने की है या उन्होंने सही है या उन्होंने आपके साथ करी है, उसको उससे बाहर निकलना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर पेज की एनर्जी कि ये इंसान पैशनेट भी है आपके लिए, इमोशनल भी है, लेकिन ये इमेच्योर है। इमेच्योरिटी इसने दिखाई है, या अब भी ये इसको हमें इमेच्योर हो सकता है। ये इंसान आपसे उम्र में छोटा हो या आप इससे उम्र में छोटे हो। ठीक है जी। अब ये इंसान, इसको लगता है कि आप इसकी एक बेटर इन्वेंशन है। अगर आप के साथ इसका रिश्ता हो या रिश्ता जो है बने, तो वो एक एक बहुत अच्छा या बहुत एक अच्छा रिश्ता बन सकता है। पैशनेट है ये इंसान आपके लिए, बैलेंस चाहता है, इमोशंस भी हैं, लेकिन है इमेच्योर एनर्जी में। या फिर ये अगर आपका पास्ट का पर्सन है तो इसने पास्ट में काफ़ी इमेच्योरिटी, बहुत अट्रैक्शन रहा इसको आपके लिए धीरे धीरे इमोशंस भी डेवलप हो गए, लेकिन पेज बैलेंस नहीं बना पाया ये इंसान। ठीक है। और आपको ट्रॉमाटाइज कर दिया 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। और फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से आगे नेक्स्ट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया। मतलब अब वो इस ट्रॉमाटाइज जो भी इसने आपको वुंड्स दिए हैं, या डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, लेकिन अब उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। ओके जी। देखिए बॉटम में भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया। स्ट्रेंथ का कार्ड देखो, एक स्ट्रेंथ का कार्ड और इधर से ये टेम्परेंस का कार्ड, दोनों ही कार्ड ये दिखाते हैं कि एक इंसान जो नहीं कर पाया वो करना चाहता है। क्योंकि देखो स्ट्रेंथ का कार्ड होता है ब्रेवरी, एक एक जैसे मतलब उनको लगता है कि ये एक चैलेंज है उनके आगे, कि इस रिश्ते में फुलफिलमेंट लाना, एक न्यू बिगिनिंग करना, आपको इस रिश्ते में मैच्योरिटी से डील करना, उनको ये चीज़ें बड़ी स्ट्रेंथ वाली उनमें वो चीज़ नहीं थी, लेकिन वो इंसान अपने में स्ट्रेंथ उसके अंदर आ रही है और अब वो इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है। अगर उसने पास्ट में लॉयल्टी नहीं दिखाई, पेज की एनर्जी में रहा, ठीक है, तो अब जो है अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है आपको एक ट्रांसफॉर्म करने की, आपको उस ट्रॉमाटाइज सिचुएशन से बाहर निकालने की। ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये भी दिखा रहा है, एक इंसान है जो, या तो ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है या फिर ये उनके पर्सन की एनर्जी है, कि बहुत ज़्यादा जो है से उसको लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके साथ एक बैक स्टैब हुआ है। ठीक है। तो ये आपको ही लगता है मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि ये 9 ऑफ स्वॉर्ड के बाद 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है। मतलब एक इंसान, आप देख लीजिए दोनों में से किसने ट्रॉमा दिया है। तो ट्रॉमा होता है सदमा, मतलब दुख देना। ठीक है। तो किसने दुख दिया है, वही इंसान जो है अब इसको, इन दुखों का अंत करके एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। ओके जी। चलिए और देखते हैं और क्या क्लियरेंस आती है। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो अब इस रिश्ते में, व्यूअर्स की एनर्जी तो पता लग गई कि वो चाहते हैं विनर होना, वो चाहते हैं अचीवमेंट, वो चाहते हैं कि उनको पर्सन उनको जो है एक, नहीं अभी मेरी इंट्यूशन कह रही नहीं ले, एक कमिटमेंट, अगर मैरिड है, अगर अनमैरिड है तो भी, अगर मैरिड है तो भी एक कमिटमेंट चाहते हैं, चाहे वो कमिटमेंट शादी की हो चाहे कोई भी हो। ठीक है जी। ओके, 2 कार्ड हमारे पास और आ गए हैं, क्लैरिटी हमें मिल जाएगी इससे। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और इधर से है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बस अब इस कार्ड के आने का मतलब है कि आप लोग जो हैं, चाहे आपने इस रिश्ते में ट्रॉमाटाइज हुए हैं
चाहे आपने एक बैड फेज जो है देखा है, लेकिन अब चीज़ें बदलने वाली हैं। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब एक अच्छा टाइम आप सरवाइव करेंगे। तो आपने उस अच्छे टाइम में 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो दोनों ही कार्ड बड़े पॉजिटिव है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है एक ऐसा इंसान, हम इसको कई तरह से देख सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास पैसा है, धन दौलत है, प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक भाग्य के बदलने को, एक गुड लक के स्टार्ट होने को बताता है, एक टाइम के चेंज होने को, एक फेज़ को, एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, ठीक है जी। तो अब देखिए, अब इस रिश्ते में जो आपका ये पार्टनर है, अब ये कोई वेल्दी पर्सन भी हो सकता है या आप वेल्दी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे वेल्थ की वाइब्स आ रही है। तो या तो आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, या इसके पास पैसा आया है आपके पार्टनर के पास, या ये ऑलरेडी वेल्दी है, ठीक है जी। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे दिखाता है एक न्यू बिगनिंग को। तो अब आप जो है इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है जी। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपकी लाइफ में जो मेरे व्यूअर्स हैं, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो इस टाइम काफ़ी फाइनेंशियली तंगी, फाइनेंशियली कोई उनको बैक स्टैब हुआ है, उनको कोई बिज़नेस जहाँ पे भी उनका था या जॉब थी जहाँ पे चीज़ें स्टेबल नहीं चल रही हैं, जहाँ पे वो एक ट्रॉमाटाइज, देखो ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा। जो यहाँ केवल लव रीडिंग के लिए आए हैं तो उनके लिए तो मैंने बता दिया है। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे एक वाइब्स दे रहा है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं और उनके पर्सन एक वेल्दी पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि गुड लक स्टार्ट हो गया है। कहते हैं ना, जब इंसान का कहते हैं ना वक्त अच्छा होता है तो वो मिट्टी में भी हाथ डालता है तो वो सोना बन जाती है, तो वो वाली सिचुएशन है। ओके, और बॉटम में हमारे पास आया 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब ये इंसान जो है, ये इंसान अब एक न्यू बिगनिंग चाहता है, और चाहता है कि जो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अगर ये वेल्दी पर्सन है चाहे नहीं है, लेकिन यहाँ कार्ड आया तो आप भी वेल्दी हो सकते हैं, ये भी वेल्दी हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अब ये इंसान आपके लिए भी कुछ करना चाहता है। अगर इसने पास्ट में इमेच्योरिटी दिखाई है, देखो पास्ट में भी ये इंसान आपके लिए पैशनेट था, और अब भी ये इंसान आपके लिए पैशनेट है। पास्ट में भी इसके मन में इमोशन डेवलप हो गए थे, और अब भी इमोशंस तो हैं ही। देखो एक बार डेवलप हो जाते हैं तो ये तो नहीं हट जाते हैं। लेकिन फिर भी इसने अपनी नादानियों के कारण, इसने अपनी पेज वाली एनर्जी परवाह नहीं करनी किसी को। कोई जिसे कहते हैं नहीं, कई बार जहाँ पे जिस मौके पे जो, मान लो एक जैसे सपोज वैलेंटाइंस डे है, तो एक इंसान उम्मीद कर रहा है कि उसको एक फूल ही मिलेगा, चलो और कुछ ना मिले, तो वो बंदा उस टाइम भी नहीं पहुंचा। या मान लो एक पार्टनर का जन्मदिन ही है तो वहाँ पे वो सेलिब्रेट नहीं किया उसने, इवन कि एक विश भी नहीं की। तो ये सारी चीज़ें पेज वाली एनर्जी होती है कि जहाँ पे रिश्ता तो बना लिया, लेकिन रिश्ते के आगे जो है उस मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो निभाना, या उसका अपना दायित्व को निभाना, वो ये इंसान नहीं जानता था। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है, इंसान जो है इसके अंदर स्ट्रेंथ आई है, इसके अंदर अब ये बैलेंस चाहता है, ठीक है जी। मे भी आपका कोई, बहुत से लोग हैं जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी देता है, ठीक है। तो अब ये इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। और देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके दिल में क्या है, और वो चाहते क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका। ओके, देखिए नेक्स्ट एक्शन है उनका, कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी को भी दिखाता है कि एक इंसान जो है बहुत टाइम से एक कोई कार्मा क्लियर कर रहा है, या ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने अगर आपको एक 9 ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी दी, तो इसने भी एक 10 ऑफ स्वॉर्ड जो है, अगर आपको ये इंसान पास्ट में इसने अच्छा नहीं जो है एक पेज वाली एनर्जी में रहा, कभी बैलेंस नहीं रखा, कभी जो है आपको एक जो लॉयल्टी नहीं दिखाई रिश्ते में, तो इसने भी काफ़ी कुछ सफ़र किया, ठीक है। लेकिन अब ये इंसान जो है एक
बैलेंस लाके और स्ट्रेंथ अपने अंदर इसके आई है, जिससे ये वक्त को बदलना चाहता है। अगर उन सारी चीज़ों को ये वापस नहीं ला सकता जो ये पास्ट में खो चुका है, लेकिन फिर भी इसकी कोशिश है, सबसे पहले तो ये अपने करियर ओरिएंटेड हो रखा है कि करियर में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाए और आपको जो है ये इक्वल गिव एंड टेक कर सके, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पेज, ये जो एक इमेच्योर इंसान अब जो है धीरे धीरे जो है मैच्योर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस इंसान ने या तो लगता है इसकी लाइफ में कुछ ऐसे इसने कर्मा फेस किए हैं, कहते हैं ना उसकी आँख खुल गई है, जैसे कहते नहीं, उसको एक अंदर से इंट्यूशन ने गाइड किया है, या डिवाइन ने या एंसेस्टर्स आपके एंजल्स ने उनको कुछ ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ या ऐसा रियलाइजेशन कराई है जिससे ये इंसान के अंदर स्ट्रेंथ आई है और अभी इस रिश्ते में बैलेंस चाहता है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है ना, आपने देखा होगा जो इसका ट्रेडिशनल कार्ड होता है, एक व्यक्ति है, 3 वॉन्ड्स है, एक वॉन्ड उसने पकड़ रखी है, मतलब अब इस इंसान को पता है कि इसने आपके साथ जो है, जो इसका पैशन है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, तो यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, वो आपकी एनर्जी में था। तो अब इसने, क्योंकि अब आप भी इसको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हो कि आप, इसको भी लगता है कि आपको भी, अगर इसको कोई पड़ी नहीं है तो आपको भी कुछ नहीं पड़ी है। ठीक है, आप भी अपनी पूरी अकड़ में हो। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक इंसान को पता है कि उसकी मंजिल कौन सी है, लेकिन फिर भी वो कुछ चीज़ों का वेट कर रहा है कि वो चीज़ें भी हो जाएं और फिर मैं उसके साथ कम्युनिकेट करूं। और यहाँ पे मुझे आपका पर्सन कुछ अभी भी थोड़ा सा वेट करता हुआ नज़र आ रहा है, अभी भी ये अगर आपकी तरफ, क्योंकि कॉल टेक्स्ट का है भी कार्ड होता है ये, अभी भी इसका अगर कोई कॉल टेक्स्ट या कोई मैसेज या कोई भी हल्का फुल्का भी जेस्चर आता है तो ये इंसान एक कोई आपको छोटा मोटा जो है एक प्रपोज़ल या ऑफ़र से स्टार्ट करेगा। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए बॉटम में हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो हेरोफेंट का कार्ड हमें ये दिखाता है कि हो सकता है ये इंसान थोड़ा ज़िद्दी हो। ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि हो सकता है आप दोनों का, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसका और आपका धर्म जो है अलग हो। ठीक है, अब ये इंसान जो है आपके साथ एक कंप्लीशन चाहता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए। अब आपके साथ ये इंसान मैरिज करना चाहता है, अगर देखो अनमैरिड है तभी मैरिज करेगा, अगर ऑलरेडी मैरिड है फिर तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि हो सकता है ये इंसान मैरिड है, ये भी दिखाता है। एक तो अगर ये अनमैरिड है तो ये आपसे शादी करना चाहता है, अब इसकी फीलिंग ये है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, शादी करना, स्टेबिलिटी करना, क्योंकि इसको पता है कि आप इसकी मंजिल है। लेकिन अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि ये मैरिज का ही कार्ड होता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो भी ये इंसान जो है, ये इंसान मैरिड भी हो सकता है, वेल्दी भी हो सकता है, तब भी ये इंसान जो है आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। जो भी इससे गलतियां हुई या जो भी पास्ट में या अभी या आपकी कोई भी, देखो यहाँ पे मुझे कोई भी एक ट्रॉमाटाइज 9 ऑफ स्वॉर्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है, तो इसने आपको अच्छा नहीं किया, तभी ये 2 कार्ड आए हमारे पास, तो उस चीज़ को कंपनसेट करना चाहता है। अब अपने में ये परफेक्शन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप में इसने इस अपने आप पे काम किया है, परफेक्शन लाया है ये इंसान अपने में। ठीक है, तो आपको भी कहा जा रहा है, देखिए ये 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के रूप में लग रहा है कि आपको गाइडेंस मिलती है कि अगर आप जो हो, अब ये इंसान भी चेंज हो रहा है, अगर आप अभी भी उस रेवेंज वाली एनर्जी में हैं या आपके अंदर विद्रोह है तो आप उस विद्रोह को हटाइए, आप अपने मन को भी थोड़ा झुकाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की पहले ही किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है कि पहले जो भी था, लेकिन अब जो है मेरे व्यूअर्स भी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। इन किंग ऑफ वॉन्ड्स एक एरोगेंट, थोड़ा सा अपनी चलाने वाला इंसान होता है, तो उनको भी थोड़ा जो है सोचने विचारने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आप ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी टाइम से ही यही सिचुएशन है आपके पार्टनर की और आपकी, तो आपको कहा जा रहा है
पास्ट की कहते हैं ना जो बीत गया उस पर बिंदी लगाइए, क्योंकि अब हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून आया है जो बताता है कि एक फेज़ जो था, जो चल रहा था, वो चेंज हो चुका है, वो अब चेंज हो चुका है। अब आपका ये गुड लक का भी कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये एक कर्मा क्लियर करने का भी कार्ड होता है। तो मे भी हो सकता है इस इंसान से, जैसा कि हमें ये 9 ऑफ स्वॉर्ड दोनों ही एक ट्रॉमा और एक कंक्लूज मतलब एक दुख के कार्ड होते हैं। तो हो सकता है आपने ये बैक स्टैबिंग अगर इस इंसान ने की है, अगर इसने आपको कोई बहुत बुरा ट्रीट किया है, सदमा दिया है, तो भी ये सिचुएशन जो अब ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। और इधर से हमारे पास आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो ये दिखाता है कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, चीज़ें जो हैं मूवमेंट की तरफ जा रही हैं। तो चीज़ें जो हैं अब आपका जो गुड लक है, जो आपका कर्मा क्लियर किया है आपने, अगर पास्ट में आपने इससे या वैसे ही कोई फाइनेंशियली लॉस या कुछ भी किसी तरह का भी लॉस देखा है, या 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड बीमारी का भी होता है। यहाँ पे कुछ लोग मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हो सकता है काफ़ी टाइम से बीमार हैं, तो वहाँ से भी एक रिकवरी की आप देखेंगे कि आपको अपने अंदर एक रिकवरी सी लगेगी, आप हील हो रहे हैं, आप रिकवर हो रहे हैं। आप अगर पास में बहुत बुरा सोच रहे थे तो आप उससे बाहर निकल आए हैं, या किसी ने आपको बाहर निकाल दिया है, किसी ने आपका जो एक ब्रेन वॉश कर दिया है, तो आप चीज़ों में अब जो है आप ज़्यादा अच्छी तरह सोच पा रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते में और ये इंसान क्या सोच रहा है। अब मैं ये हैंडमेड से देख लेती हूँ कोई आपके लिए क्या आता है, कीवर्ड आता है, कोई मैसेज आता है, कोई आपके पर्सन की फीलिंग आती है। चलिए, एक्सपेंशन देखिए, अब ये इंसान इस रिश्ते को आगे एक्सपैंड करना चाहता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, आगे मूवमेंट करना, आगे जो है अगर ये आपसे इसने आज तक कभी अपने इमोशन शो नहीं किए तो ये करना चाहता है, रिश्ते में एक्सपेंशन चाहता है, ठीक है जी। द स्टार देखिए, द स्टार का मतलब है कि मे बी आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जैसे ये बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, ये इंसान आपको याद कर रहा है, आप इसको एक ऐसी शख्सियत लग रहे हो जिससे इसको इसका अंदर से जो इसके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, आपकी प्रसिद्धि, या फिर आप कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, या आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको 10 लोग या काफ़ी लोग दुनिया जो है देख रही है कि वाह क्या काम कर रही है, ये है वो है। तो इस टाइप से ये इंसान आपसे उस वजह से भी अब जो है लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है रिश्ते में। ओके व्यूअर्स, तो लव मैसेज तो कोई आया नहीं, एक और निकालते हैं, क्या पता आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग। चलो 3 आए, मैं तीनों ही ले लेती हूँ। क्या आया? ओके, स्पेल। वाह, देखिए मे भी हो सकता है आपको आपके ऊपर कोई स्पेल किया गया है जिस वजह से ये 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है। आपने एक मृत्यु तुल्य कष्ट देखा है, या आपने बहुत फिजिकली जो है दुख देखा है, या मेंटली दुख देखा है, बैक स्टैबिंग हुआ है, या इसी इंसान ने ही इसके ऊपर कोई स्पेल किया गया था आपको अलग करने के लिए, ये भी हो सकता है। या आपके ऊपर कोई स्पेल किया गया है आपको, क्योंकि आप एक तभी आपने ये फिज़िकली लॉस और ये ट्रॉमाटाइज कंडीशन देखी है, ठीक है जी। मनी मैटर देखिए, मैंने कहा था जाए शायद आपको याद हो पहले रीडिंग में, जब ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल में 10 ऑफ पेंटिकल जब आया वेल्थ का कार्ड, तब मैंने कहा था हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग जो है, ये कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट ही होगा, यही वर्डिंग थी मेरी कि कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट होगा। अगर कोई यहाँ पे पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, अगर उसको इस टाइम फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आगे जो है वेल्थ आ रही है। देखिए, तो यहाँ पे मनी मैटर आ गया है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है आपके पार्टनर का कोई मनी मैटर हो, या फिर आपका हो, आपके पार्टनर का हो, तभी वो इंसान 3 ऑफ वॉन्ड्स आया था, किसी चीज़ का वेट कर रहा है और फिर वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपसे कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है, चाहे डायरेक्ट कॉल मैसेज के द्वारा या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा आपको कोई कॉल या मैसेज या कुछ भी इस तरह का कुछ मिल सकता है, ठीक है जी। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, देख लीजिए पेज ऑफ स्वॉर्ड, इसकी नज़र आप पर ही है। चाइल्डहुड ट्रॉमा और पास्ट बैड रिलेशनशिप एक्सपीरियंस इज़ अफेक्टेड योर लव रिलेशनशिप फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, तो मे भी हो सकता है ये इंसान ने पहले ही रिश्तों में काफ़ी धोखे खाए हों, काफ़ी बैक स्टैबिंग देखी हो, काफ़ी
दुख देखे हों अपनी लाइफ में, अप डाउन्स देखे हों, इस वजह से भी इस इंसान ने इस रिश्ते को भी एक लॉयल्टी से डील नहीं किया। ओके, हमेशा से पेज की एनर्जी में रहा। तो मे भी इसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है रिश्तों को लेके। और हमारे पास यहाँ पे ट्रॉमा का कार्ड भी आया था, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगे तो रीडिंग को लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग इतना मुझे इतने कमेंट करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे बुरे करते हैं चाहे अच्छे करते हैं, लेकिन करते हैं मेरे कहते हैं ना सिर माथे पर, ठीक है। और लाइक करते हैं तो आपका डबल से ट्रिपल थैंक्स। और सब्सक्राइब भी करते हैं तो वो भी आपके लिए सही है, क्योंकि जब भी कोई नई रीडिंग हमें मिलेगी तो मैं करूँगी तो आप तक वो पहुँच जाएगी। अब मैं डिवाइन से एक जो है अपने व्यूअर्स के लिए गाइडेंस पूछूंगी। अगर मेरे व्यूअर्स भगवान जी इस टाइम किसी दुविधा में हैं और वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो चाहे मूव ऑन होने के लिए, चाहे उनको और वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चाहे अपने वेल्थ पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियली कोई उनका इशू है उस वजह से, तो उनके लिए हमें कुछ गाइडेंस के लिए कार्ड्स दीजिए भगवान जी। ओके चलिए मैं 2 ही लूँगी। वाओ, फिर से लॉयल्टी, फिर से पेज ऑफ कप्स का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स। तो देखिए, अगर आपको कहा जा रहा है, अगर आपकी कोई भी सिचुएशन है तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर आप मान लो किसी के लिए आपने इमोशंस रखे, सामने वाले ने वो कभी शो नहीं किए, आपने उसको प्यार किया, तो उसमें मलाल मत मनाइए, उसमें दुख मत मनाइए कि आपने उस इंसान को प्यार किया और उस इंसान ने आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं किया। तो आप अगर उसने नहीं भी लॉयल्टी दिखाई तब भी आप उसके लिए जो भी आपकी फीलिंग्स है उससे पीछे मत हटिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अपने विज़न को क्लियर करिए, क्योंकि कई बार जो हमें दिख रहा होता है ना सामने हमारी एक 3D उसमें, वो एक्चुअल में नहीं होता। कई बार हम सामने वाले की सिचुएशन को देखे बिना, उसकी मजबूरी को ना समझे बिना, हम उसका एक वो बना लेते हैं साँचा कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान धोखेबाज है, ये इंसान ने हमें कब हमेशा लटका के रखा, इसका हम ये कर देंगे, इसका हम वो कर देंगे। तो आपको कहा जा रहा है आप अपना विज़न क्लियर कीजिए। कहते ना, जब हम अपना विज़न क्लियर करते हैं कि एक तरफ हम ये सोच रहे हैं, देखा उसने मुझे कॉल नहीं किया, देखा उसने मुझे आज तक कभी जेस्चर नहीं शो किया, देखा। लेकिन अगर हम अपना विज़न चेंज करें तो हम ये भी तो सोच सकते हैं कि यार उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, क्या पता अगले के ऊपर इतना ज़्यादा जो है बर्डन है, वो नहीं चाहता कि वो बर्डन आपको ही दे। कई बार कहते हैं ना सामने वाला हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार हमारी सोच जो है बुरी होती है, हम अपने एक सोच के घोड़े दौड़ाते हैं। कई बार हमारे मन में ये चल रहा होता है कि देखो मैं तो उसको कितना आई लव यू या कभी क्या, लेकिन वो इंसान मुझे एक बार नहीं मुँह से फूटता कि आई लव यू, या कोई जेस्चर दिखाए या कहीं घूमने चलें या कहीं। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप हमेशा एक कंप्रोमाइज़ ही करते रहो या आप हमेशा उस रिश्ते में आप मूव ऑन हो जाओ अगर आपको वो चीज़ें नहीं, लेकिन अपने अंदर अपने आप को परेशान मत करते रहो उस चीज़ को लेके, ठीक है। जो चीज़ें अगर आपसे सहन नहीं हो रही तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के पीछे अगर अपनी आत्मा को ही बार बार कुढ़ते हैं या अंदर ही अंदर दुख पहुंचाते हैं तो वो भी हम एक तरह से गलती कर रहे हैं। अगर हमें सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू या सामने वाले का जो है जो भी वो बिहेव कर रहा है हमें नहीं पसंद है तो हमें मूव ऑन हो जाना चाहिए, हमें नहीं लटकना चाहिए, ठीक है जी। सामने वाला अपने हिसाब से चलेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। और कहते हैं ना, दो घर में दो बच्चे भी एक जैसे नहीं होते जो एक माँ के पेट से जन्म लेते हैं। तो दो इंसान, दो प्यार करने वाले कैसे एक जैसे हो सकते हैं, या कैसे उनकी सिचुएशन एक जैसे हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी अच्छा लगे तो रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।